दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए अभी बीसीसीआई ने टीम इंडिया की 15 सदस्य नई भारतीय टीम का ऐलान आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। नया कप्तान, नया उप कप्तान के साथ श्रीलंका दौरे पर रवाना होगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, इधर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और उधर अभी बीसीसीआई ने टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और अहम बैठक के बाद श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम की नई 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई उसी पल पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गई। जी हां दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम में ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से श्रीलंका को उसी की धरती में धूल चटाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय युवा टीम श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां उसे 5 मैचों की एक और धमाकेदार T20 सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बस कुछ दिन, और उसके बाद शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का महासंग्राम, जिसकी मेजबानी करने वाला है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। हालांकि दोस्तों, बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज के लिए शेड्यूल का अनाउंसमेंट काफी पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और टीम मैनेजमेंट के साथ लंबी और अहम बैठक करने के बाद आखिरकार श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की नई 15 सदस्य खूंखार स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। कई युवा खिलाड़ियों को इस बार मौका दिया गया है, जबकि कई सीनियर खिलाड़ियों की भी धमाकेदार वापसी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, खबरें ये भी हैं कि इस बार की 15 सदस्य स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से बाहर चल रहे कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। खासकर टीम इंडिया के 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका दिए जाने की संभावना भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें भविष्य को देखते हुए एक और बड़ा मौका दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताने जा रही है। किसे मिलेगी कप्तानी, कौन बनेगा उप कप्तान, क्या सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की धमाकेदार वापसी होगी और किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से मिलने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित 15 सदस्य स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11 और उन खिलाड़ियों के बारे में जिन पर इस समय पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से श्रीलंका के खिलाफ इस 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया जाना चाहिए? क्या एक बार फिर सूर्य कुमार यादव को कप्तानी मिलनी चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर पर ही भरोसा बरकरार रखना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर और जानते हैं श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया की संभावित 15 सदस्य खतरनाक स्क्वाड है। लेकिन उससे पहले चलिए एक नजर भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के शेड्यूल पर डालें। आखिर ये मुकाबला कितने तारीख को खेले जाएंगे, किस मैदान में खेले जाएंगे और क्या रहने वाला है समय। तो दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म करने के बाद अब भारतीय टीम अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब टीम इंडिया एक बार फिर से श्रीलंका का बड़ा दौरा करने वाली है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की धमाकेदार हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज किसी महामुकाबले से कम नहीं होने वाली। और दोस्तों, इस रोमांचक जंग की शुरुआत होगी 1 सितंबर 2026 से होगी, जब भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। श्रीलंका का ये प्रेमदासा स्टेडियम बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए शानदार माना जाता है। ऐसे में पहले ही T20 मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच एक महाजंग देखने को मिलेगी, जहां रनों की बरसात होगी और चौकों की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देगी। इसके बाद इस हाई वोल्टेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 सितंबर 2026 को पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला 7 सितंबर 2026 को सिंघली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड SSC कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि चौथा T20 मुकाबला गाल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। और फिर आखिरी में जाकर इस सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला सिंघली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड SSC कोलंबो में खेला जाएगा। यानी दोस्तों, इस बार टीम इंडिया को श्रीलंका के 5 अलग अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी, जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला और हर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं सीरीज के समय की।
क्योंकि इस बार श्रीलंका दौरे को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा उत्सुकता मैच टाइमिंग को लेकर बनी हुई है। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इन 5 T20 मुकाबलों का समय भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से रहने वाला है। यानी इस बार भी क्रिकेट फैंस को शाम के समय लगातार 5 बड़े मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इसलिए मैच का समय अभी से नोट कर लीजिए ताकि टीम इंडिया का एक भी मुकाबला मिस ना हो। अब अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें, यानी भारत और श्रीलंका के बीच ये T20 सीरीज टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देखने को मिलेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप टीवी पर इस हाई वोल्टेज सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल में कहीं भी लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इस पूरी टीवी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी LIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी लगभग सभी बड़ी जानकारी बता दी है, चाहे मैच का शेड्यूल हो, मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी या फिर श्रीलंका की टीम भारत को कड़ी टक्कर देकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने इस बार टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। इस नई स्क्वाड में कई सीनियर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ युवा खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो लगातार शानदार प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस काफी देर से कर रहे थे, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा चुनी गई भारतीय टीम की नई और सबसे खतरनाक 15 सदस्य स्क्वाड। आखिर किस खिलाड़ी को मिला टीम इंडिया में मौका, कौन बना नया कप्तान, किसे मिली कप्तानी की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों की हुई धमाकेदार वापसी, कौन हुआ टीम से बाहर और कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग 11। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, अगर श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्य स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले BCCI ने टीम में 2 सलामी बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रहे। पावर प्ले में तेजी से रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे एक धमाकेदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहने वाली है। वहीं दूसरा नाम आता है 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और विस्फोटक बल्लेबाजी से वैभव ने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अगर उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है तो ये उनके करियर का एक और बड़ा अवसर साबित हो सकता है। वहीं फैंस की नजरें भी इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। अब अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की बात करें तो यहां पर BCCI ने 3 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर का। इस पूरी सीरीज में कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। श्रेयस अय्यर बड़े मैचों में दबाव झेलकर लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भी टीम इंडिया को उनसे एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दूसरा नाम आता है टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं और स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवरों में रन गति बढ़ाने और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहने वाली है। इसके बाद तीसरा नाम आता है विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह को टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर मैच खत्म करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ती है तो रिंकू सिंह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सके। अब अगर विकेटकीपर विभाग की बात करें तो यहां पर BCCI ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का। लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन के पास खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका होगा। ईशान अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं दूसरा नाम आता है अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का। संजू सैमसन अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। बड़े शॉट खेलने के साथ साथ वो जरूरत पड़ने पर लंबी पारी भी खेल सकते हैं। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वो टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अब अगर ऑलराउंडर विभाग की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने 3 ऑलराउंडरों को टीम में शामिल किया है। सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे का। शिवम दुबे अपनी लंबी लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और निचले क्रम में तेजी से रन बनाकर मैच का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम के लिए अहम योगदान देने का दम रखते हैं। वहीं दूसरा नाम आता है युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे का।
सूर्यांश ने घरेलू क्रिकेट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य के बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में देख रहा है। अगर मौका मिलता है तो वो दोनों विभागों में अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल टीम इंडिया के सबसे अनुभवी ऑलराउंडरों में से एक है। वो अपनी किफायती स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब अगर गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहां पर बीसीसीआई ने एक स्पिनर और 4 तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। स्पिन विभाग में सबसे पहला और इकलौता नाम आता है रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने का दम रखते हैं। मिडिल ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में सबसे पहला नाम आता है युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का। प्रिंस यादव लगातार अपनी रफ्तार और शानदार गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर रहने वाली हैं। इसके बाद दूसरा नाम आता है अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का। मोहम्मद सिराज नई गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। बड़े मुकाबलों का अनुभव उन्हें टीम इंडिया के सबसे अहम गेंदबाजों में शामिल करता है। तीसरा नाम आता है युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का। हर्षित राणा अपनी तेज रफ्तार, आक्रामक गेंदबाजी और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी समय विकेट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। जबकि चौथा नाम आता है रफ्तार के सौदागर मयंक यादव का। मयंक यादव अपनी 150 किमी प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर वो अपनी लय में रहे तो इंडीज के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टीवी सीरीज के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्य स्क्वाड कुछ इस प्रकार होने वाला है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर, उपकप्तान तिलक वर्मा और रिंकू सिंह टीम का हिस्सा हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे और अक्षर पटेल को स्क्वाड में जगह मिली है। जबकि गेंदबाजी विभाग में वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और मयंक यादव को शामिल किया गया है। अब दोस्तों, अगर इस नई टी20 स्क्वाड को देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने इस बार टीम से बाहर रखा है और उनकी जगह कुछ नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। अब आप कमेंट करके बताइए, आखिर बीसीसीआई ने किन किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है और उनकी जगह किन नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। और क्या ये नई भारतीय टीम श्रीलंका को उसी के घर में हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम करेगी या फिर श्रीलंका की टीम अपनी सरजमी पर टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने वाली है। और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताता है और क्या टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज का आगाज जीत के साथ करने में सफल रहेगी।